झनक की जान खतरे में पड़ जाती है। कश्मीर पहुंचते हैं तेजस नकली पुलिस वालों की मदद से किडनैप कर लेता है और गांव वालों के सामने शादी करके झनक को जान से मारने की उसकी प्लानिंग कहीं न कहीं अब अनिरुद्ध को पता चलती है। तमाशा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब लड़ाई आमने सामने की होती है। इस बार सपोर्ट चुप भी करता है तो सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि जैसे जब भी झोपड़े में फंसे हुए होते हैं जो अपने दिल की फीलिंग्स को उसे बताता है कि वो उसे अपनी पत्नी मानता है, उसे एक पत्नी होने का अधिकार भी देना चाहता है, तो झनक इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है क्योंकि उससे लगता है कि आप अर्चिदी के होने वाले पति हैं और मैं अगर आपके साथ में कोई भी रिश्ता रखती हूँ तो उनको धोखा देने जैसा होगा। ये तो अपने कपड़े सुखा लेती है के बाद अनिरुद्ध भी अपने कपड़े को सुखाता है, लेकिन जब उसे देखती है तो ये तो पहले नजर में इसको प्यार हो चुका होता है, लेकिन उसे डर होता है कि हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। 12 तो बज जाती है। सबसे पहला विश यही करती है इससे बर्थडे विश, लेकिन अब ये जानना चाहता है कि जो मैंने तुम्हें ट्रीट दिया, जितनी बातें हमने की, क्या तुम्हें वो पसंद आया या नहीं। तो झनक बातों को गोल गोल घुमाती है और बोलती है कि हाँ मुझे वो लगभग पसंद आया, लेकिन अनिरुद्ध जानना चाहता है इसके दिल में है क्या। मैंने तो अपने दिल की बातें बता दी, लेकिन ये अपने दिल की फीलिंग्स को कब बताएगी। चीजें कॉम्प्लिकेटेड धीरे धीरे यहीं से बन जाती है कि अर्श घर पे ना कुछ ऐसे इल्जाम लगा देते हैं कि हो सकता है कि ये रात को अपनी सुहागरात मना रहा होगा झनक के साथ में, और बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। यहाँ पे जो बिपाशा जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा उसका विरोध कर रही होती है, उसको सबकी नजरों में सबसे बड़ा धोखेबाज साबित कर देती है। तो कहीं ना कहीं वो ये भूल जाती है कि अनिरुद्ध है तो तनुजा का बेटा ही ना, तो अनिरुद्ध का वो सपोर्ट कैसे छोड़ेगी। और यहाँ पे तनुजा कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा भी होती है बिपाशा पे कि बिपाशा आप बहुत ही ज्यादा मुंहफट्टू हो चुके हैं और पता नहीं उल्टी सीधी बातें बोल रही है। लेकिन बार बार जब हप्पू के डैड पे ये इल्जाम लगता है कि झनक के साथ में शायद इनका भी कोई रिश्ता है क्योंकि ये लोग इतना प्यार से उसके साथ में पेश आते हैं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पे वो लोग फाइनली पहुंचते हैं और इनके सवालों को जब सुनते हैं ना तो सच में यहाँ अनिरुद्ध तो बोल देता है कि झनक फंसी हुई थी, मैं बस उसे बचाने के लिए गया होता, क्योंकि अगर बारिश में उसे कहीं छोड़ देता तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना। फिर ये अपनी बातों के जाल में फिर से सबको फंसाता है, लेकिन ये शोलान यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है क्योंकि जस्ट अगले दिन की पार्टी और फिर तमाशा। लेकिन बवाल को डलो इसके पोस्ट सीन से होता है जो सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अनिरुद्ध डिप्रेशन में चला जाता है, इसे खबर नहीं होता कि आखिर आस पड़ोस में हो क्या रहा है। और झनक जो कश्मीर जाती है तो इससे तो लगता है कि अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी एक नए समय के साथ में, लेकिन ये समय इतना बुरा होगा कुछ टाइम बाद ही उसे पता चल जाती है। कुछ पुलिस वाले स्टैंड पे उतरते ही आ जाते हैं उसके पास में, बोलते हैं कि हमें अनिरुद्ध बॉस ने भेजा है आपकी सेफ्टी के लिए, अब चलिए हमारे साथ में, और उसी गाड़ी में लेकर बहुत दूर चले जाते हैं। हालांकि जब असली पुलिस वाले को असलियत में अनिरुद्ध ने भेजा होता है वो थोड़े लेट से पहुंचते हैं, तो उनको पता चलता है कि यहाँ तो झनक रहना आई ही नहीं है। दरअसल अगर आई भी होगी तो यहाँ उसका कोई डिटेल्स ही नहीं है। अब ये बात बहुत अजीब होती है अनिरुद्ध के लिए और वो समझ नहीं पाता। इसे समझ में ये आ जाता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, फिर ये भी निकल जाता है। हालांकि पता चलता है कि भाई अगले ही दिन इसकी शादी है, पूरी सज चुकी होती है, लेकिन ये यहाँ से गायब होकर के पहुंच जाता है कश्मीर, और फिर गांव वालों के सामने आमने सामने की लड़ाई होती है तेजस और अनिरुद्ध में, जिसमें जितना दम होगा वो झनक को जीत जाएगी। ये तो प्लॉट से एपिसोड में विस्तार से बातें होंगी ताकि पता चल सके कि आने वाले एपिसोड में और क्या क्या बवाल होने वाले हैं और ये लड़ाई कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है।